औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे पाकिस्तान से हट के सऊदी अरब के हुक्मरानों के बारे में कुछ बोलना है। आजकल अहमद बिन सलमान साहब उधर उनके वो क्राउन प्रिंस हैं, मतलब उनको क्या कहते हैं ये नहीं पता मुझे, सादा लफ्जों में बताता हूँ कि बादशाह हैं वो। जिस तरह से वो इक़दाम उठा रहे हैं, जिसमें दो चीज़ें मैं आपको बयान कर देता हूँ। मुझे अब समझ नहीं आती कि मैं हज़रत अली करमल्ला वजह के फरमुदात से बात शुरू करूं या एक स्पेसिफिक पंजाबी लतीफ़े से बात शुरू करूं। बहरहाल हज़रत अली करमल्ला वजह का फरमान है कि कुफर की हुकूमत कायम रह सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। जिस तरह से अहमद सलमान ने जमाल खुशगोई को तुर्की में अपने सऊदी सफारत खाने में बुला के कत्ल करवाया, और जिस तरह से उसने नायब था उनका, मेरा ख्याल है नामजद वलीयत, उसको बुला के उसको 12 घंटे ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज को 12 घंटे बगैर खून के कमरे में कैद रखा और उससे इस्तीफा लिया जबरदस्ती। इस तरह के इकदाम जो अहमद सलमान साहब कर रहे हैं ना, तो उनको नहीं भूलना चाहिए कि उनका अंजाम बहुत करीब है और बहुत इबरतनाक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो पाकिस्तानी हम दिल से तस्लीम कर चुके हुए हैं कि मुकद्दस गवर्नमेंट, मुकद्दस इस्लामी गवर्नमेंट, वो इस्लामी गवर्नमेंट जिसने लड़ाई लड़ी ईरान के खिलाफ, और ईरान भी इतना मतलब बेवकूफ नहीं था कि उसने भी ये लड़ाई अपने मुल्क में लड़ी। मतलब लड़ रहे थे ईरान और सऊदी अरब 1980 से लेके 1995 तक, मतलब 15 साल। और मैदान जंग कौन था? पाकिस्तान। शिया सुन्नी फसादात इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो जो ये लड़ाइयां किसी और मुल्कों में जाके लड़ते हैं और जिस तरह से बेरहमाना वहशियाना जुल्म ये करते हैं, तो मैं बड़े ही क्लियर तरीके से आपको बता सकता हूं कि इनका अंजाम बहुत इबरतनाक होगा और बड़े करीब है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ के बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।